नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया है। शेख हसीना ने ढाका का घर अपना छोड़ दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हुई शेख हसीना और जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा बांग्लादेश में। शेख हसीना भारत पहुंच रही है, भारत पहुंच गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना ने तय किया है और भारत पहुंच रही। देखिए, जल्दी अंतरिम सरकार का गठन होगा। इससे पहले हमने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना। तो बांग्लादेश में जिस तरह से आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुए, विरोध हुए और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसके बाद तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया अपने पद से और उसके बाद ढाका का घर छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जल्दी अंतरिम सरकार का गठन जो है वो बांग्लादेश में होगा। तो शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और भारत पहुंच रही है। उसके बाद तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या रहेगी उनकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हमने देखे। अब तक 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। छात्र और पुलिस कर्मियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ है और इस हिंसा में शेख हसीना ने इसके बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, आपको एक मैप दिखा रहे हैं और जानकारी जो हासिल हो रही है कि शेख हसीना का विमान है जो कि इस वक्त भारत सीमा में एंटर कर गया है। ये जानकारी मिल रही है वाया कोलकाता जो है शेख हसीना का विमान जो है वो दिल्ली आएगा और मुमकिन है कि उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो भारत आना तय किया शेख हसीना ने और आपको इस मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। शेख हसीना का जो विमान है इस वक्त बोध गया के आसपास है। AJX 1431 विमान का नंबर, जिसमें शेख हसीना सवार है। जो जानकारी हमें मिल रही है आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये भारतीय सीमा है। देखिए, बॉर्डर पर फिलहाल जो है सुरक्षा बल तैनात है और जो पूरे सूरत हाल है उस पर नजर रखी जा रही है। मैप के जरिए आपको स्थिति भी दिखा रहे हैं और ये जानकारी that includes the chicken's neck and goes across to many of our northeastern states. An unstable Bangladesh can add to instability in parts of our country which we do not want to see. So a peaceful, stable, prosperous Bangladesh is in India's best. And it's very important that we work with all concerned to ensure that our interests and those of Bangladesh are secured. I would think that the developments that have occurred have been really to avoid further bloodshed, because it was clear that had the status quo remained, it would have resulted in significant uptake in the violence. Ultimately, it's in our interest to ensure that there is peace and stability in our neighboring countries. So I think those developments, recent developments, have played out in a practical manner. And we will be engaged. And just answering last part of your question, I have no doubt that our interlocutors will be engaged with the concerned people in Bangladesh, and that we will ensure that our larger interests are protected, and that we will work constructively to ensure that there is peace and stability in Bangladesh. Mr. Shingla, you also served as the Foreign Secretary. Under such circumstances, do you think now, as you said, that we are going to engage through our interlocutors or directly? So how easy will it be for India now? Because India has backed Sheikh Hasina and we had a wonderful chemistry between the two democracies. We have seen de-radicalization. We have seen people, terrorist organizations being called out there and caught and handed over to India. We have seen a massive drop in the smuggling. So how is now India going to cope with these factors, with the new establishment or the interim arrangement or the army coup, whatever you can say?
So, for us, it's very important to, be engaged with Bangladesh. We had a very, very good relationship with the government of Prime Minister Sheikh Hasina. There's been a huge amount of development, positive developments that have been possible under, her government. But at the end of the day, the relationship is based on a people-to-people contact. There's a strong people-to-people connect. We have strong ties across the board in a multifaceted manner in Bangladesh's society. And we will engage any political or any other organization that we need to in the furtherance of our larger interests and those of Bangladesh. Sir, but I was reading some of the articles in the Bangladeshi press. They are saying that it is Sheikh Hasina's closeness with India and anti-India sentiments which has also contributed to the situation. Well, I mean, they will also. तो देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त जो है बांग्लादेश की स्थिति पर बनी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा फैली है, उसके बाद तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। आपको मैप के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री अब कहेंगे, चूंकि इस्तीफा दे चुकी हैं, उनका विमान है ये AJ-AX 1431 और किस तरह से भारतीय सीमा के पास ये पूरा रास्ता ट्रैवल करके गया है। ये आसनसोल, धनबाद और उसके बाद अगर आप देखेंगे बोध गया तकरीबन क्रॉस हो गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचेंगे शेख हसीना और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। ये ताजा अपडेट जो है न्यूज इंडिया पर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मैप के जरिए आपको ताजा सूरत हाल भी दिखा रहे हैं। इस बीच BSF के जवान जो वो भी बॉर्डर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जो जानकारी है वो लगातार साझा भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त बांग्लादेश पर बनी हुई है, क्योंकि हिंसा यहां पर जबरदस्त हुई है। हिंसा का नतीजा आप सबके सामने, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तख्ता पलट हुआ है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ये बताया गया। आर्मी द्वारा औपचारिक किया गया इस बात को कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। आर्मी चीफ के नेतृत्व में फिलहाल जो है स्थिति संभाली जाएगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा भड़की, छात्र और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति हुई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग कैमरों की नजर से आप देख सकते हैं सूरत हाल क्या कुछ रहा बांग्लादेश का, किस तरह से तख्ता पलट हुआ। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रदर्शन यहां पर हुए हैं, आगजनी हुई है। अगर हम देखें तो बम ब्लास्ट भी हुए हैं और लगातार सुरक्षा बलों और पुलिस के बीच जो है और छात्रों के बीच यानी प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति हुई है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया है। छात्र जो है, प्रदर्शनकारी जो है, लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार रैलियां की जा रही हैं। हालांकि अदालत के हस्तक्षेप के बाद ऐसा लगा कि शायद अब ये प्रदर्शन थम जाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महीने भर से जारी हिंसा में अब तक देखिए अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। 200 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 तक भी आंकड़ा लोग बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बीच एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों से ये अपील की है, उन्हें एडवाइस किया है कि बांग्लादेश की यात्रा ना करें, एहतियात बरतें। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी सलाह दी गई है। भारतीय उच्चायोग से कर सकते हैं संपर्क अगर किसी भी तरह की दिक्कत पेश आती है। उच्चायोग ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर भी। तो देखिए, हिंसा जिस तरह से भड़की, उसके बाद स्थिति क्या रही बांग्लादेश की। बांग्लादेश जिसके ताल्लुकात भारत के साथ काफी अच्छे रहे हैं और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अभिषेक का जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है और मैप के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शेख हसीना धीरे धीरे ट्रैवल कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कोलकाता के बाद दिल्ली आएंगी और मुमकिन है कि उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाए। मोनिका, जरा सा एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से मैप के जरिए तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो भारतीय सीमा के आसपास है
और अगर हम देखें तो ये भी बताया जा रहा है कि कोलकाता के बाद दिल्ली पहुंच रही हैं और दिल्ली के बाद मुमकिन है कि आगे की रणनीति तय की जाए। बिल्कुल, देखिए मोनिका, फिलहाल जो हम मैप भी आपने दिखाया उसके जरिए तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जिस विमान में शेख हसीना हैं वो विमान फिलहाल भारतीय वायु क्षेत्र में है और कोलकाता के जरिए फिलहाल झारखंड के ऊपर विमान था उनका, और झारखंड के जरिए फिलहाल जो जानकारी है बिहार में प्रवेश कर चुका है। थोड़ी देर में वो दिल्ली के रास्ते आगे बढ़ेंगे और खबर यह है कि वो लंदन जा सकती हैं, क्योंकि लंदन में शेख हसीना की बहन रहती हैं और उन्हीं के पास उनके जाने की जानकारी फिलहाल जो है वो मिल रही है। और आपको बता दें कि शेख हसीना के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये फिलहाल कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, ये जो छात्र हैं, ये लगातार मांग कर रहे थे कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब चूंकि पद उन्होंने छोड़ दिया है तो आपको लगता है कि स्थिति जो है वो सामान्य हो पाएंगी बांग्लादेश की? मोनिका, अभी इतना आसान नहीं होगा। देखिए, जैसे ही शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने देश छोड़ा है, उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि शेख हसीना की जो पार्टी का दफ्तर है उसमें आग लगा दी गई है। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं को अब निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से कि अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, इसके अलावा जो जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, एक मूर्ति को तोड़ते हुए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यह शेख हसीना के पिता का स्टैचू है और उसमें तोड़फोड़ की गई है, जिन्हें वहां का महात्मा गांधी कहा जाता है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और जिस तरह की बांग्लादेश की फिलहाल स्थिति है, इस पर क्या टिप्पणी आपकी रहेगी? ये बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से ये सब मामला चल रहा था, खासकर ये जॉब रिजर्वेशन का, और सरकार वहाँ की हैंडल नहीं कर पा रही थी। वैसे भी शेख हसीना की जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें भी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ था। तो करीब पिछले कई महीनों से इस प्रकार का तनाव का वातावरण था और इसमें बढ़ता गया। फिर वो जैसे सरकार वो हैंडल नहीं कर पाई, उसमें बहुत करीब 200-300 आदमी मर गए, उसमें खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो, और इसलिए फिर ऐसा कितना तनावपूर्ण हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को मेरे ख्याल से आर्मी ने एडवाइस किया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो इसलिए वो छोड़ के चली गई। अब वो एग्जैक्टली कहाँ है मालूम नहीं है, वो तो इंडिया के एयर स्पेस में है, बट अभी कहाँ उतरेगी क्या होगा पता नहीं, अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल सुधीर जी, अगर हम देखें तो जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या भविष्य बांग्लादेश का होगा? क्योंकि फिलहाल तो जो हालात हैं वो आपातकाल से कम नहीं है। आपातकालीन नहीं है, मगर अभी उनके जो आर्मी चीफ ने जो कहा है कि उन्होंने तो कहा है कि जनता से अपील की है कि आप वायलेंस मत करिए, लॉ एंड ऑर्डर दोबारा रिस्टोर करिए, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो वहाँ के जो पॉलिटिकल जो पक्ष है उनके साथ उनकी चर्चा हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएगी तो खैर वो आर्मी उस पर डायरेक्ट करेगी। तो ये आर्मी, इसमें आर्मी का को नहीं है, ये तो जनता ने किया हुआ है। तो इसलिए आर्मी हैंडल कैसे करेगी देखना पड़ेगा। मगर लगता है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट अगर लोगों को मान्य होगी तो स्थिति दोबारा नॉर्मल हो सकती है। सुधीर जी, ये भी जानना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती जो है वो सेना के सामने रहेगी? तमाम प्रदर्शनकारियों को शांत कराना है, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है। नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में ऐसी इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई है और कई महीनों से चल रहा है ये, और इतने वहाँ लोग मर गए हैं उसमें, तो लोगों की भावना तो बहुत ही प्रवोक हो गई है। तो इसमें आर्मी को, इन लोगों को सबको शांत करना, देश में दोबारा लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तावित करना इतना आसान नहीं है। और वहाँ के बांग्लादेश में वैसे पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा ही बहुत तंग रहते हैं, बहुत
स्ट्रेंथ रहती है। तो इसलिए ये उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम शेख हसीना का जिक्र करें हैं, लंबा उनका कार्यकाल रहा है बांग्लादेश में, ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? आज ऐसी स्थिति आई है जब उन्हें अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। तो 15 साल वो वहाँ की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो उनके अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही खराब बात हो गई है ये। अब देखते हैं क्या, इतना फ्लूइड सिचुएशन है, अभी कुछ कहने का बहुत मुश्किल है अभी। सुधीर जी, ये भी जानना चाहेंगे, शेख हसीना के बेटे जो हैं वो लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए पोस्ट कर रहे हैं और सेना से अपील कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए, सरकार जो है कोई और जो इंटरफेरेंस किसी और का ना हो। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या समझने में क्या कहा आपने? शेख हसीना के बेटे जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्थिति किसी भी तरह से बाहर जो है ना जाए नियंत्रण से। इसे किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, उनके बेटे अगर ऐसे कह रहे तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है देश में। और ज्यादा वायलेंस हो जाए तो देश में तो पूरी इंस्टेबिलिटी हो सकती है और देश की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत गंभीर है। तो ऐसे हालात में अगर जनता ने खुद अपने को संभाला नहीं जी, और आर्मी अगर उनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती है तो बहुत स्थिति और ही गंभीर हो सकती है और ही खराब हो सकती है। जी, चलिए सुधीर जी, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा फैली हुई, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ताजा खबर मिल रही है, शेख हसीना के पार्टी दफ्तर में आगजनी हुई है, आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। ढाका के अवामी लीग के दफ्तर में आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने अवामी दफ्तर में आग लगा दी है। बड़ी जानकारी साझा करें, शेख हसीना के पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई है। लेकिन लगातार हिंसा भड़की हुई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बीच जो प्रदर्शनकारी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच कई दफा टकराव हुआ है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और उनके खिलाफ नाराजगी किस हद तक है आप समझ सकते हैं। ढाका में जो उनकी पार्टी का दफ्तर है उसमें आग लगा दी है प्रदर्शनकारियों ने। हालांकि देखिए, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश से रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारियों की जो नाराजगी है, जो उनका गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने अवामी दफ्तर में आगजनी कर दी है। पुलिस नियंत्रित करने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया शेख हसीना ने, देश भी छोड़ दिया है। बांग्लादेश के जो सेनाध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और औपचारिक तौर पर ये बात बताई है कि अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। चूंकि शेख हसीना अब देश की प्रधानमंत्री नहीं है, आर्मी चीफ के नेतृत्व में सरकार होगी। इस बीच देखिए, ढाका के अवामी लीग के दफ्तर में आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने अवामी दफ्तर में आग लगा दी है, यानी कि अभी भी गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा प्रदर्शनकारियों का। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है तमाम सुरक्षा बलों के सामने। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सूरत हाल क्या है बांग्लादेश का, किस तरह से तख्ता पलट हुआ है और स्थितियां क्या है। यहाँ पर 4 कैमरे आपको दिखा रहे और इनके जरिए आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या हालात फिलहाल बने हुए। और इसी बीच देखिए, भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और भारतीयों से कहा है कि उस तरफ ना जाए, बांग्लादेश का रुख ना करें एहतियातन। और जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं वो जो है उच्चायोग के संपर्क में लगातार बने रहे। तो यहाँ पर आगजनी हुई है कई जगह, कितने लोगों की जान गई है, गुस्सा फूटा है प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, हालांकि अपना पद उन्होंने छोड़ दिया है। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आप सड़कों पर किस तरह से शांति फैली हुई है। लगातार अगर हम देखें, कई इंस्टीट्यूट्स जो है बंद कराए गए, 3-4 दिन का यहाँ पे सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान भी किया गया। इस बीच जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंसा के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कानूनी कोई चीज ना आए, बस
अभी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या दुकान पाट कैसा खुला है क्या? मैंने थोड़ा दिन सुबह से लेकर 5 बजे तक खुला था। आदमी आतंक में है। गांव के आदमी लोग सोचते हैं शहर में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। जैसे देखिए हमारा घर नीलफामरी डोमर है। मेरा बेटी हमको फ़ोन करके बोली अब्बू तुमको आ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंडिया में ठहर जाओ। हमने बोला कि नहीं हम घर चले। और देखिए एक बार फिर से आपको मैप दिखा दे, आपको हाल बता दे। AJX 1431 शेख हसीना इस विमान में है, ये जानकारी मिल रही है। और ये विमान किस तरह से बांग्लादेश से गया, उसके बाद ये भारतीय सीमा में आया है। फिलहाल अगर आप देखें तो ये जो विमान है ये गाजीपुर के आसपास है, बिहार के आसपास आप इसे देख सकते हैं। ये जानकारी हासिल हो रही है कि विमान जो है वाया कोलकाता दिल्ली आएगा और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद लंदन जा सकती है शेख हसीना अपनी बहन के पास। मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं शेख हसीना का विमान, वायुसेना के इसी विमान में शेख हसीना मौजूद है। सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है और क्या लोकेशन रही है ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। किस तरह से ये आसनसोल धनबाद होते हुए आगे की तरफ बड़ा विमान बोध गया और उसके बाद आगे का सफर जो है वो तय किया है। फिलहाल अगर हम देखें तो बिहार भी तकरीबन जो है क्रॉस हो रहा है और धीरे धीरे विमान आगे बढ़ते हुए विमान जो है दिल्ली आएगा और दिल्ली के बाद आगे की रणनीति तय होगी। शेख हसीना क्या करेंगी ये इंफॉर्मेशन है कि लंदन जा सकती हैं, चूंकि लंदन में उनकी बहन मौजूद है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। जिस तरह की स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई थी, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध हो रहे थे शेख हसीना के नाम पर और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था। तो ये जो मैप आपको दिखा रहे हैं, मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका विमान जो है ये भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ है और किस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो लगातार इस पर अपडेट भी आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि शेख हसीना जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय एयर स्पेस में है, कहाँ जा रही है और कहाँ पहुंच रही है, अपडेट भी आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे। इस बीच आपको ये भी बता रहे हैं कि स्थितियां क्या रही हैं बांग्लादेश में, किस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़की और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छात्र और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव देखने को मिला। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।